अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ छोटे बाबूजी? आप तो मेरा दुख दूर करने चले थे ना, पर आपको देखकर लग रहा है कि आपको खुद दर्द हो रहा है। क्या हुआ आपको? ऐसे लग रहा है आपको देखकर कि आपने ना वो कहते हैं ना कि आपको सांप सूंघ गया हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैंने सांप को छू लिया। आपको पता है, लड़के हमें देखकर कहते हैं कि जब वो हमारा हाथ छूते हैं ना तो उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने फूलों की लड़ी छू ली हो। आप पहले इंसान है जो कह रहे हैं कि सांप छू लिए। कल रात को ज्यादा चढ़ा ली थी क्या? सांप कहाँ से नजर आ गए आपको इस घर में? पता नहीं, मैं तुमसे बात करता हूँ। अरे अरे छोटे बाबूजी, दर्द ज्यादा हो रहा है तो मसाज दे दूं क्या? नागिन को हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कहीं डंक ना मार दे। और नागिन की सिर्फ डंक में नहीं, उसके रोम रोम में जहर होता है। देखना कहीं तुम्हारे शरीर में जहर ना उतार दे। जो हुआ वो झांकी है, असली डंक तो अभी बाकी है। चल बुढ़िया, तेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया। राम नाम सत्य है। मैं तो कहता हूँ इस धागे को बांधो मत, काट ही दो। डॉक्टर शिव, ऐसे नहीं कहते। श्रद्धा से बांधा हुआ धागा ना कभी काटना नहीं चाहिए। जब समय सही होगा ना, ये खुद ब खुद निकल जाएगा। वैसे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हो, लेकिन अपने कल्चर से जुड़ी हुई हो। साइंस जरूरी है डॉक्टर शिव, लेकिन श्रद्धा भी उतनी ही जरूरी है। साइंस हमें कई सवालों के जवाब देता है, और कई ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जो हमें सिर्फ श्रद्धा में मिलते हैं। कई लोग ना साइंस में श्रद्धा रखते हैं, और हम उन लोगों में से जो श्रद्धा में भी साइंस ढूंढ लेते हैं। वैसे मेरी भी श्रद्धा अटूट है। जब भी मैं किसी सवाल से बहुत परेशान होता हूँ तो कोई है जो मेरे हर सवाल का जवाब ढूंढ लेता है, और उसी से मेरी श्रद्धा की डोर जुड़ी हुई है। कौन है? कोई। उस लड़की को इस घर में मत रहने दो, उसे घर से बाहर निकाल दो। कोई बात नहीं, अगर आप फिर भी कहती है ना तो हम कुछ दिनों में डॉक्टर शिव से बात करेंगे। कुछ दिनों में नहीं, तुम मुझसे आज ही बात करोगे। अगर इतनी श्रद्धा है तो अगर हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप मानेंगे ना? तुम ही मुझे बार बार नाना कहती रहती हो, मैं तो हर बार तुम्हारी बात मानता हूँ। डॉक्टर शिव, हमें आपसे मोहिनी के बारे में बात करनी थी। तो तुम सुबह से यही बात करना चाह रही थी। लगता है दादी ने तुम्हें कन्विंस कर लिया। डॉक्टर शिव, वो पर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाओगी शक्ति, क्योंकि एक्सीडेंट तुम्हारे हाथों नहीं हुआ है, मेरे हाथों हुआ है। तुम्हारे आत्मा पर कोई बोझ नहीं है, मेरी आत्मा पर है। लेकिन कानूनी तौर पर आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सब कुछ कानून नहीं होता है शक्ति। दिल की आवाज भी कुछ होती है, ईमान कुछ होता है। और मेरा दिल बार बार यही मुझे कहता है कि अगर ये गलती मुझसे हुई है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। उसका प्रायश्चित मुझे करना होगा। इसीलिए मैं मोहिनी को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता।
मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एक ऐसे इंसान से प्यार कर पाओगे जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है? क्या ऐसे इंसान पर तुम गर्व कर पाओगे? पर डॉक्टर सिर्फ दादी। नहीं, दादी की बात छोड़ो। मेरा मतलब है, मैं दादी की बात से भी कन्विंस नहीं होने वाला। मोहिनी का एक ही सहारा था, शक्ति, उसका भाई, जो मैंने उससे छीन लिया। जब तक मैं उसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकता, जब तक मैं उसे सेटल नहीं कर सकता, उसकी पूरी जिम्मेदारी ना उठा, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। और जब तक मैं ये सब ना करूं, वो यहीं रहेगी। दादी के वहम के कारण मैं मोहिनी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। उनके वहम के कारण मैं एक लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता, गलत नहीं होने दे सकता। ना उस भोलेनाथ की नगरी में और ना ही इस शिव के घर में। डॉक्टर शिव। नहीं शक्ति, अब और कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। दादी, आप ये दूध नहीं पी सकती, जहर है। इस शिव को कैसे पता चल गया इस दूध में जहर है? जहर? मतलब जहर कैसे हो सकता है? ये पूरा नाश्ता, ये दूध तो मोहिनी ने खुद बनाया, यही लेकर आई है। जहर? नहीं, ये खाना तो हमने अपने हाथों से बनाया। मोहिनी, तुम ऐसे क्यों डर रही हो जैसे कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूं? ये दूध जहर है भी और नहीं भी। मैं समझी नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।